फ्रेंड्स, आज हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। हर बच्चा इस चीज़ को लेकर के बहुत प्रॉब्लम में आ जाता है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और इस वीडियो में देखने के लिए आगे बने रहें। आगे हम कंटिन्यू रख रहे हैं इस चीज़ को। सबसे पहले कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछा जाता है बहुत सी जगह। TER, कंप्यूटर का फुल फॉर्म, फुल नेम क्या है। तो ये बहुत जाना ही पूछा गया है, सबसे जाना। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखें, क्योंकि कुछ बच्चे जानते हैं वो लिख देते हैं, नहीं जानते वो नहीं लिख पाते हैं। तो मैं फुल फॉर्म बाद में बताता हूँ, पहले अपना चैनल का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, टेक्नोलॉजी धर्मेंद्र सर। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को लेकर के। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमें और अच्छा लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, जिससे हम और आगे आने वाली वीडियो को आपके लिए बहुत ही लाभदायक बनाते जाएंगे और बहुत ही अच्छे से क्रिएट करते हैं आपके लिए। तो इस वीडियो में आगे बने रहें, जिससे हम आपको कंप्यूटर का फुल फॉर्म बता रहे हैं। कभी कभी ये चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि छोटी चीज़ें हानिकारक हो जाती हैं आपके लिए, क्योंकि छोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। फिर आप लोग सोचते हैं यार ये कंप्यूटर का तो फुल फॉर्म पता ही नहीं हम लोगों को। तो आज हम एक एक करके देखते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले होता है सी। ठीक है, तो सी मीन्स सभी लोगों को पता होगा, बट कभी कभी इन चीज़ों को ध्यान में न रखते हुए अपन भूल जाते हैं। सी फॉर होता है कॉमनली। ठीक है, आम तौर पर इसको क्या बोला जाता है, आम तौर पर। जैसे आपका कोई भी कॉमन चीज़ बना रहे हैं, कॉमन मीन्स होता है वो चीज़ जहाँ पे कोई भी चीज़ हम दे रहे हैं वो कॉमनली काम करेगा। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए, एक ऐसी मशीन बनाई जाए, एक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो हर व्यक्ति काम कर सके। हर व्यक्ति मतलब आम तौर वाला व्यक्ति काम कर सके। जैसे आम आदमी, आम आदमी मतलब समझते हो, या तो पढ़ा लिखा हो या ना हो। जैसे आप अभी के प्रोसीजर में देख रहे होंगे, जो कंप्यूटर से बनाया गया है, कैलकुलेटर है, मोबाइल है, तो आम तौर पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब जो भी प्रोसेस होती थी वो आम तौर पर काम करेगा। कॉमनली मीन्स ये है, मतलब इसका कहना मेन है पर्पस इसका, कि जो कंप्यूटर फुल फॉर्म होता है वो आम तौर पर सी, जो कॉमन है वो सी मीन्स आता है आम तौर पर। मतलब कोई व्यक्ति ज़रूरी नहीं कि पढ़ा लिखा हो वही इस चीज़ को चला सके। मतलब इस तरीके से एक डिवाइस बनाए रहती है, इस तरीके से एक सॉफ्टवेयर बना रहते हैं, या कोई भी एक मशीन बनाया उन्होंने, तो उस तरीके से काम करता है वो कॉमनली। फिर आता है ओ। अब उन्होंने कॉमनली तो कर लिया था, अब उसको चलाने वाला होना चाहिए, ऑपरेटर, जिसको बोलते हैं ऑपरेटेड, ऑपरेटेड। ठीक है, ऑपरेट करने वाला तो आपको पता होगा, संचालित। संचालित मीन्स होता है कि किसी भी व्यक्ति मशीन को बनाने से पहले कोई उसको ऑपरेट करना होना चाहिए, वो मशीन को ऑपरेट करना आना चाहिए। तो ये मीन होता है आपका ऑपरेट। इससे ऑपरेटिंग सिस्टम बना है ऑपरेट से ही। कोई भी, जैसे मान के चलो कोई ट्रैक्टर है, कोई मोबाइल है, कोई मशीन है, किसी भी चीज़ को लेकर देख लो, कोई कैरेक्टर है, अब उसको चलाएगा नहीं तो कौन ऑपरेट करेगा। तो इसको ये कर रहा है ऑपरेट, संचालित, मतलब वो चलेगा, उसको बोलते हैं ऑपरेट करना। फिर आता है एम फोर होता है मशीन। ये सभी जानते हैं मशीन। ठीक है, मशीन मीन्स होता है मशीन मीन्स होता है कि ये आपका पावर सप्लायर काम करेगा। कैसा करेगा, पावर सप्लायर। कैसे काम करती है, सप्लायर पावर। ये है जो भी होती है वो किस तरीके से काम करती है मशीन, एक पावर होगी जिसमें इलेक्ट्रिकल प्रभावित किया जाएगा, जिससे एक मशीन का काम शुरू होगा। जैसे आप कोई भी मशीन देखते होंगे तो या तो सेल से काम कर रही होगी, सेल मतलब जिसके अंदर कोई ना कोई डीसी करंट चल रहा होगा या एसी करंट चल रहा होगा, तो ये हमारा पावर का काम करेगी, वो उसको बोलते हैं मशीन। पी,
क्योंकि COMP, P मीन्स होता है पार्टिकुलरली, ये मैन इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है, जिसको बोलते हैं विशेष रूप से। कि मतलब ये तो आपने देखे होंगे आमतौर पर सभी में होती हैं, जो कॉमनली संचालित मशीन, मतलब कॉमनली ऑपरेटेड और मशीन, ये सारी चीज़ें आपको सभी के अंदर मिलेंगी, कोई भी एक मशीन के अंदर। पर कंप्यूटर के अंदर क्या रखा उन्होंने, कॉमनली, जो हम जैसे कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए। एग्जैक्ट टाइम मतलब जो हम इनपुट दे रहे हैं वो एग्जैक्ट टाइम पे हमें आउटपुट भी मिलना चाहिए। तो ये एक क्या था, पार्टिकुलरली उसी टाइम पे ही एक्यूरेट, उसी विशेष रूप से काम करेगा ये। कोई भी, जैसे मान के चलो कोई ATM है, तो ATM के अंदर हमने क्या किया, तुरंत स्वाइप किया कार्ड और तुरंत आपका जो पिन नंबर होता है वो इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद तुरंत आपका जनरेट करेगा, आपसे पूछेगा कितने पैसे, तो इंसर्ट करेंगे तो तुरंत आपके पास आ जाएगा। तो पार्टिकुलरली एक टाइम से काम करेगा, आपका विशेष रूप से काम करेगा, एक टाइम शेड्यूल पे काम करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा तुरंत के तुरंत, जैसा आप इनपुट देंगे वैसा आउटपुट आपको मिलेगा, वो बोलते हैं हम पार्टिकुलरली। ठीक है, नेक्स्ट आता है यू तो सभी को पता होगा, ये तो सबको जानते ही होंगे। यू मीन्स होता है यूज्ड, मतलब जो काम प्रयुक्त, यूज करने वाला। ठीक है, यूज्ड, तो इसको तो ज़्यादा बताना ही नहीं है, क्योंकि यूज मतलब यूज करने वाला। फिर आता है नेक्स्ट टी, ये थोड़ा सा हार्ड है वर्क, जिसमें टेक्निकल काम करता है। TCHNICAL, टेक्निकल, जिसको बोलते हैं तकनीकी। तकनीकी मीन्स आपने देखा होगा, ये इसलिए बोला गया है कि आज जो भी प्रोसेस चल रही है, एक ऐसी टेक्निक बनाते हैं जो अभी जैसे कोई समय है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया अभी, मान के चलो कौन सा 2020 चल रहा है, आगे चल के मान के चलो 2025 में कोई ऐसा, यहाँ पे 2020 में कोई सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप करें जो 25 के लिए काम आ जाए, 2025 के लिए। तो इस तरीके की टेक्निकल काम करता है। जैसे मान के चलो आज पहले कंप्यूटर सोच लिया, तो आज हमारे लिए काम कर रहा है कंप्यूटर, सारी चीज़ों को सैटेलाइट कर रहा है, सारी चीज़ों को देख रहा है, ड्रोन के द्वारा ये पता चलता है कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, सैटेलाइट्स के द्वारा सब पता चलता है कि कब क्या होने वाला है। तो ये क्या कर रहा है, एक रिमोट का काम कर रहा है, टेक्निकल काम कर रहा है। जैसे मान के चलो घर में बैठे हैं, पहले टीवी पे ज़्यादा नहीं पड़ता था, ऑन करो चालू करो, आजकल क्या है, रिमोट चले गए, तो वहीं से तीरे कट 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 वहीं से सारे काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा टेक्निकल काम कर रहा है, एक तरीके से तकनीकी काम कर रहा है, मतलब ये प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा काम हो रही है। ये कंप्यूटर का मेन मुद्दा होता है। ठीक है, फिर आते है ई का एजुकेशन, ये सभी को पता होना चाहिए। एजुकेशन एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा, शैक्षणिक, तो ये मेन होता है शैक्षणिक, ये इसमें शिक्षा से संबंधित कार्य करता है। जैसे कोई, अब आप एजुकेशन सिस्टम में जाइए, पहले कोई भी मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन करते थे, तब ये कंप्यूटर बहुत मुश्किल से मिलता था, कंप्यूटर ब्रांच से करते थे या CS ब्रांच से कर रहे हैं। बट आज के क्षेत्र में ऐसा कंप्यूटर को ज़्यादा प्रभावित बनाया गया है कि आप छोटे बच्चों को भी देखिए, उसमें भी आपकी एक कंप्यूटर की किताब मिलती है, क्योंकि इसको एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लेके आए। क्यों लेके आए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर को पढ़ेगी, तो आगे आने वाले डेवलप सॉफ्टवेयर को भी डिज़ाइन करेगी, जिससे हमारे भविष्य के लिए वो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर मीन्स होता है रिसर्च, और होता है सर्च, ये करता है अनुसंधान मीन्स होता है, ये दो भागों में काम करता है। एक होता है और सर्च, ये है री और सर्च, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। यहाँ पे अपन एक दो एंगल बना लेते हैं इस टाइप के, जिसमें हम अलग अलग वर्ड लिखेंगे, एक लिखेंगे री और एक लिखेंगे सर्च। ये इसको तब समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से, ARCH। ठीक है, तो री मीन्स होता है किसी भी प्रक्रिया को बार बार चलाना, मतलब कोई कार्य कर रहे हैं या कोई पढ़ाई कर रहे हैं या कोई सर्च कर रहे हैं किसी भी रिलेटेड से, जब तक हम पूरी तरीके से सहमत ना हो जाते हैं तब तक हम क्या करते रहेंगे, रिसर्च करते रहेंगे।
क्या, री मतलब दोबारा वही प्रक्रिया चलाते रहेंगे। एनालिसिस, एनालिसिस मतलब इसका एनालिसिस मीन्स होता है कि किसी भी अंदरूनी तक जाना, किसी के अंदर अंदरूनी तक खोज करना। जैसे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं तो वो लगे रहते हैं अपनी प्रक्रिया को बार बार चलाने के लिए, जैसे अंदरूनी तक वो खोज कर लेते हैं, उस चीज़ को लगे ही रहते हैं। और सर्च मीन्स होता है किसी भी चीज़ को सर्च करना। जैसे माने चलो कोई फाइल ढूंढ रहे हैं तो एक बार में फाइल उठाई और सर्च कर ली, तो यहाँ पे हम कोई भी चीज़ को एक वैल्यू दे सकते हैं, उसी चीज़ को अपन सर्च कर सकते हैं, तो एक सर्च हो जाता है। जैसे अपन मान के सर्च इंजन पे हम गूगल पे आगे जाके बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हैं कि व्हाट दिस, व्हाट हैपेंड, व्हाट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम उससे रिलेटेड नई क्वेश्चन आ रहा है तो वो सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या करता है, उससे रिलेटेड सर्च को शो कर देता है। बट यहाँ पर रिसर्च मीन्स होता है कि इसको अनुसंधान, मतलब सबसे ज़्यादा ही गहराई तक लेके जाना। किसी भी पॉइंट पे चल रहे हैं तो चलते जाना जब तक उसका प्रॉपर तरीके से समाधान न मिल जाए। तो इस तरीके से ये कंप्यूटर के आज हमने देखा इसका फुल फॉर्म, क्योंकि ये बहुत से बच्चे इस चीज़ का नहीं समझ में आता कि क्या है। कभी कभी ये चीज़ें पूछ ली जाती है कि C4 क्या है, O4 क्या है, M4 क्या है, P4 का E4 क्या है, ठीक है, T4 क्या है, E4 क्या है, R4 क्या है। तो ये कंप्यूटर को आपको आना चाहिए, मेन ज़रूरी है। तो एक बार और देख लेते हैं। C1 से होता है कॉमनली, O मीन्स होता है ऑपरेटेड या ऑपरेटिंग, एक ही शब्द है, ठीक है। M4 होता है मशीन, P4 होता है पार्टिकुलर, U4 होता है यूज्ड, जो यूज करने वाले, T4 होता है टेक्निकल, जो तकनीकी के काम करने वाले, ठीक है। E4 होता है एजुकेशन, जो एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है। और रिसर्च होता है कि आपका कोई डेटा है दो भागों में बट जाता है, एक री एनालिसिस करना, अंदरूनी तक खोज करना, एक होता है रिसर्च। सर्च मतलब जिस चीज़ को सर्च करना, ओनली सर्च करना, जिस चीज़ को खोजना है तो उस तक पहुंचना, वो सर्च। और रिसर्च होता है बार बार उस चीज़ को चलाना। तो ये प्रोसेस आपने समझी होगी, इसको बिल्कुल प्रॉपर से आसान है, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, आसानी से सीख सकते हैं किसी भी चीज़ को। और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, हम उसका सॉल्यूशन समाधान करेंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे इस उत्साह बढ़ाते रहें, जिससे हमें आपको समझाने में आसान तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे इस तरीके से। थैंक यू वेरी मच।